हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टुडे फ्यूचर 6398 पर। हार्दिक स्वागत है आपका। आज हम लाए हैं भूगोल के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें होंगे हमारे 10 प्रश्न। 10 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं या कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। यह मॉक टेस्ट आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और साथ ही में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएँ। तो चलिए फिर आपका पहला प्रश्न क्या है तो देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न होगा, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो क्या 7 राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन बी 4 राज्यों से, ऑप्शन सी 8 राज्यों से, ऑप्शन डी 5 राज्यों से। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर कौन सा है? क्या अटलांटिक महासागर है, अरब महासागर है, प्रशांत महासागर है या फिर हिंद महासागर है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर सबसे गहरा सागर है, जो कि कौन सा बिंदु है इसका? चैलेंजर डी, जो कि 11,000 कुछ किलोमीटर के लगभग गहरा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? क्या केरल से होकर गुजरती है, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से या फिर झारखंड से? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है, ग्रीनविच मीन रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्रीनविच मीन रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह रेखा प्रयागराज के नैनी नामक गांव से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या है? विश्व के क्षेत्रफल का भारत कितने प्रतिशत है? इसने पूछा है, जो कि कुल एरिया है वो 100% होता है और भारत कितने बीच में बसा हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या 17.5% है, क्या 5% है, क्या 2.4% है या फिर 2.5% है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल विश्व के क्षेत्रफल का भारत 2.4% है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कुल जनसंख्या भारत में कितनी निवास करती है? कुल जनसंख्या की 17.5% निवास करती है। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्या ब्रह्मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या फिर क्षोभ मंडल में? हम सबसे पहले आपसे एक प्रश्न और पूछते हैं कि बारिश जो होती है वो कौन से मंडल में होती है? बारिश जो होती है, जो हवा, आंधी, तूफान जो चलते हैं वो कौन से मंडल में चलते हैं? वो हमारे चलते हैं क्षोभ मंडल में। लेकिन हमारी ओजोन परत हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 10% ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? 10% ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? जैसे कि मान लीजिए शेर किसी बकरी को खाता है, शेर में 100% ऊर्जा है, लेकिन शेर के अंदर जो जाएगी वो केवल 10% ऊर्जा जाएगी। यह सिद्धांत किसने दिया था? क्या सुकरात ने दिया था, प्लूटो ने दिया था, लिडमैन ने दिया था या फिर अरस्तू ने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सिद्धांत 10% का लिडमैन ने दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस राज्य में पाई जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस राज्य में पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है, तमिलनाडु में, बी केरल में, सी महाराष्ट्र में, डी उत्तराखंड में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 8 प्रकार की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी है। कि बलुई मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर काली मिट्टी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? 43%। काली मिट्टी हमारी 15% पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी हमारी 18% पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ हमारी 43% पाई जाती है, जो कि यह सबसे ज़्यादा उर्वरक मिट्टी होती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका लास्ट प्रश्न है, हीरे किस नदी में पाए जाते हैं? हाँ, सही सुना आपने। हीरे किस नदी में पाए जाते हैं? क्या नर्मदा नदी में पाए जाते हैं, कृष्णा नदी में पाए जाते हैं, काली नदी में पाए जाते हैं या फिर ब्रह्मपुत्र नदी में पाए जाते हैं? हमारे हीरे कृष्णा नदी में पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने कितने कर पाए हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।